रामनगर के हमारे माननीय विधायक श्री नंदकिशोर राम जी हैं और इन्होंने औचक अपने क्षेत्र के पीएचसी अर्थात प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर में उसका विजिट किया, दौरा किया। लेकिन दौरा के समय उसमें कई सारी कमियां और समस्याओं को देखे और और उन सारी समस्याओं से वहाँ के जो चिकित्सा पदाधिकारी डीएसआरए महोदय और जो वहाँ के स्वास्थ्य प्रबंधक विनोद सर जी भी थे और इन दोनों लोगों को रूबरू कराया। उनके सामने तो बहुत बड़ी उसमें समस्या दिखी। एक तो उसमें उसका बेडशीट काफ़ी गंदा था और दूसरा उसका जो पर्ची के लिए लोग रुपए अपना देते हैं 2 रुपए अर्थात उसका डबल 5 रुपए डबल से भी ज़्यादा लिया जाता था। और तीसरी उनको सबसे बड़ी समस्या ये दिखाई दी, भैया शौचालय साफ नहीं था, शौचालय से बदबू आ रहे थे। और भी कई सारी समस्याएं हैं हमारे विधायक जी, जैसे उसमें ना अल्ट्रासाउंड है और ना ही एक्सरे का मशीन वगैरह है और भी कई ऐसे ब्लड से संबंधित जांच जो काफी कॉस्टली आता है वो आपके पास आपके क्षेत्र में रामनगर के पीएचसी में नहीं है। क्या वो है आपको 100% दवा भी वहाँ पर नहीं मिल पाती है। अगर जानकारी लेनी है तो आप उसके पास जाइए जो अपने घर के किसी महिला का प्रसव कराने के लिए उसमें लेकर जाता है। विधायक जी कई सारी ऐसी है समस्या, क्योंकि ये समस्या आज की नहीं है, बहुत पीछे की समस्या है। कोई भी खबर दिखाता है सीधे उससे संबंधित जिम्मेदार लोग यह बोलते हैं कि साहब आप मेरे पास समस्याओं को लेकर क्यों नहीं आए। हालांकि ये उनको सारी समस्याएं देखने को मिलती भी है, लेकिन आखिर में क्या वजह है कि सीधे इसके जिम्मेदार लोग ये बोलते हैं कि आप समस्या लेकर मेरे पास आइए। तो भैया समस्या हम लोग दिखाएंगे तब ना कुछ होगा। कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि भैया कि पत्रकार गण लोगों पर एफआईआर करने की भी धमकी दी जाती है और कहीं पर एफआईआर भी कर दिया जाता है। अब हम देखना चाहेंगे कि भैया कि आप विधायक जी पर एफआईआर या इन पर कानूनी कार्रवाई होगी कि नहीं। आखिर में विधायक जी समस्याओं को जब दिखा रहे हैं सरकार को और उसके अधिकारी गण को जो उसमें काम करते हैं पीएचसी में, फिर दिक्कत किस बात की। हालांकि कई ऐसे सवालों का जवाब उनको वहीं पर मिल गया। जब बेडशीट को विधायक जी बताए कि सर ये तो काफी पुराना है, ये तो सालों साल लग रहा है कि यह धुला नहीं हुआ है, यह धुला नहीं गया है, तो चिकित्सा पदाधिकारी महोदय डीएसआरए आदरणीय डीएसआरए जी का कहना है कि सर कल तो साफ हुआ है। लेकिन विधायक जी का उत्तर ये है कि भैया एक दिन की तो गंदगी यहाँ पर इतनी होगी नहीं। तो उनका ये कहना है चिकित्सा पदाधिकारी डीएसआरए महोदय का, सर इस पर बच्चे चढ़कर गंदा कर देते हैं। सफाई काहे नहीं क्या गंदा है, एक दिन में इतना गंदा होता है, एक दिन में इतना गंदा होता है, हमको पढ़ा रहे हैं आप। हालांकि विधायक जी तो कोई बच्चे है नहीं, इनको भी वही पता है कि एक दिन की गंदगी या कई दिनों के गंदगी का अंदाजा या कैसे दिखाई देता है, आप भी जान सकते हैं। वही यदि कोई छोटा मोटा पत्रकार या यूट्यूबर इन सारी समस्याओं को दिखाने के लिए जब हॉस्पिटल या सरकारी संस्था भी जैसे विद्यालय में जाता है तो शीघ्र ही उनसे भैया परमिशन पत्र मांग लिया जाता है। या परमिशन पत्र लेकर आइए, किसके परमिशन से आए हैं कि आप इन सारी समस्याओं को रूबरू कराएं। भले ही आप बिना किसी के परमिशन से आप सिस्टम को नष्ट कर दे, इसमें कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं। लेकिन वह व्यक्ति जो टैक्स देता है, जो इस मुल्क का नागरिक है और उसी के टैक्स से आपकी संस्थाएं चलती है, यदि वह सारी समस्याओं से लोगों को अवगत कराने आता है तब आप उनसे परमिशन लेते हैं। विधायक जी ने इससे संबंधित वरीय अधिकारी जो भी सीएस है या जो भी जिला स्तर पे है उन लोगों से ये बात की है कि सर इस तरह की बातें हैं और इस तरह की समस्या है, इनका जल्द ही निवारण किया जाए। चलिए अब इसके बाद क्या विधायक जी के निरीक्षण के बाद क्या स्थितियां बदलेगी या 2-4 दिन के लिए बदलेगी या ज्यों का त्यों रहेगी, क्योंकि अब देखते हैं इसके बाद क्या बदलाव होता है सिस्टम में क्या नहीं। चलिए फिर मिलते हैं एक नए खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।